मेरे बच्चे, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी पुकार नहीं सुनती? तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी प्रार्थनाएं सब कुछ व्यर्थ जा रहे हैं। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी इच्छाओं को जानकर भी उन्हें अनदेखा कर रही हूँ, जैसे कि तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा मुझे तक पहुँच ही नहीं रही। पर मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो तुम्हें नहीं मिला उसके पीछे भी मेरी ही कोई गहरी योजना हो सकती है? तुमने ये तो देखा कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन ये नहीं देखा कि वे क्यों नहीं हो रही। जीवन में हर चीज़ एक समय के साथ आती है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें देर से मिलती है क्योंकि उस समय तक हम उन्हें संभालने के योग्य नहीं होते। संसार में असंख्य लोग हैं जो तुमसे कई अधिक दुख और कष्ट झेले रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर इंसान हर पल अपने दुख को ही गिनता रहे तो वह दुख और भी भारी लगने लगता है। लेकिन जो इंसान जो कुछ उसके पास है उसका सदुपयोग करता है और अपनी मेहनत में विश्वास रखता है, उसे समय के साथ वह सब कुछ मिलता है जिसकी उससे सच्ची अवसर होती है। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति में अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। ये संसार भले तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन अगर तुम अपने संकल्प और मेरी भक्ति में अड़िग रहो तो वह समय भी आएगा जब असंभव भी संभव हो जाएगा। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा प्रयास कब इस ब्राह्मण की शक्ति को आकर्षित कर ले और कब तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त कर दे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। इसलिए थोड़ा हृदय रखो, विश्वास रखो। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय तुम जीवन की बहुत कठिनाई और चेतनापूर्व परिस्थितियों से गुजर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहाँ ना तो पीछे लौटने का रास्ता है और ना ही आगे बढ़ना आसान है। तुम लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे तुम्हारे शत्रु तुम्हारे राह में कांटे बिछाकर खड़े हैं, मानो उन्हें ठान लिया है हो कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम हार मानने वाले में से नहीं हो। तुम वो हो जो मुश्किलों के सामने डटकर खड़े रहते हो। तुम वो हो जो तब भी आगे बढ़ते हो जब बाकी सब पीछे हट जाते हैं। चाहे हालत कितने भी मुश्किल हो, चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, तुम कभी पीठ नहीं दिखाते। तुम्हारी सोच एक राजा की तरह है जो खुद को शक्तिशाली मानता है और मैदान में डॉक्टर अपने शत्रुओं का सामना करता है। तुम्हारी आत्मा में वह ही शहर है, वह ही साहस है। इसलिए मैं कहती हूँ तुम
हर परिस्थितियों में विजय होगे। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि इस समय तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। ये बोझ तुम्हारे मन और ऊर्जा को थका रहा है। यही तनाव तुम्हारी शक्ति को धीमा कर रहा है। लेकिन याद रखो, जिस सफलता की तुम कामना करते हो उसके लिए तुम्हें पूरे मन से, तन से और आत्मा से परिश्रम करना होगा। आसान कुछ नहीं होगा, लेकिन असंभव भी कुछ नहीं है। हो सकता है रास्ते में एक समय ऐसा भी आए जब तुझे लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हो। लेकिन ऐसे समय में यही असली योद्धा की पहचान होती है। तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें फिर उठना है, फिर कोशिश करनी है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हें हर चीज़ मेहनत से ही मिलेगी। बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो और ना ही कभी होंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो और तुम देखोगे कि भी परिस्थितियाँ तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम एक विजेता हो और विजेता कभी रुकते नहीं। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। तुम्हारे कल्याण हो मेरे बच्चे। अगर तुमने इस संदेश को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें और दुर्गा विद अंजू को सब्सक्राइब जरूर दें।